सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुल ऋषि को प्रणाम करके पूज्य प्रीतम मुनि जी का शिष्य मैं दिव्येश ब्रह्मचारी आज के सत्संग चर्चा के अंतर्गत ज्ञानी बालक सत्यकाम झाबाला के बारे में बताऊंगा। महर्षि हरिध्रुम के पुत्र गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन एक छोटा सा बालक आया। छोटे से बालक ने बड़ी नम्रतापूर्वक महर्षि को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। महर्षि ने सौम्य भाषा में पूछा, बेटा तुम्हारा गोत्र कौन सा है? बालक ने कहा, इसके बारे में मैंने मेरी माता से पूछा था। मेरी माता ने कहा कि जब वे युवा थी तब मेरे पिता के घर अधिक अतिथि आया करते थे। मेरी माता पूरे दिन अतिथि सेवा में ही बराबर लगी रहती थी, जिसके कारण मेरे पिता से गोत्र के बारे में नहीं पूछ सकी और मेरी शैशव अवस्था में ही मेरे पिता परलोक चले गए। जिसके कारण भगवान मुझे इतना ही पता है कि मैं झाबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। गौतम ऋषि प्रसन्न होकर बोले, बस ब्राह्मण के सिवा दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे सरल और सत्य भाव से कह सके, इसलिए तुम निश्चित ही ब्राह्मण हो। मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा, जाओ थोड़ी सी संहिता लेके आओ। विधिवत उपनयन संस्कार हो जाने के बाद गौतम ऋषि अपनी गौशाला में गए और 300-400 दुबली पतली गायों को चुनकर कहा, बेटा सत्यकाम, इसको चराने वन में ले जाओ और जब तक इसकी संख्या 1 सहस्त्र न हो जाए तब तक लौट कर मत आना। छोटे से बालक सत्यकाम ने गुरु की आज्ञा सहज स्वीकार कर ली। जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची अभिलाषा हो, उसमें हिमालय जैसे धैर्य अपने आप होता है। जिस वन में चारे पानी की पर्याप्त मात्रा में सुविधा थी, वहां जाकर सत्यकाम ने अपने लिए झोपड़ी बनाई और गायों की सेवा करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। फल तो सदा कर्म के पीछे लगा रहता है, जिसमें धैर्य, श्रद्धा, तितिक्षा, विवेक इत्यादि सद्गुण होते हैं। उस पर कृपा करने के लिए सभी देवता उत्सुक रहते हैं। गायों की संख्या 1 सहस्त्र हो जाने के बाद एक दिन एक वृषभ ने आकर मनुष्यवाणी में पुकारा, सत्यकाम। धर्म के साक्षात स्वरूप वृषभ को बोलते हुए देखकर सत्यकाम ने कहा, आज्ञा दीजिए भगवान। वृषभ ने कहा, हमारी गायों की संख्या 1 सहस्त्र हो गई है, अब मुझे गुरुदेव के आश्रम में ले चलो। वृषभ ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म के प्रथम पाठ का उपदेश देता हूँ। सत्यकाम ने श्रद्धापूर्वक ब्रह्म के प्रथम पाठ का उपदेश सुना और वृषभ ने कहा, इसका नाम प्रकाशवान है और आगे का उपदेश अग्निदेव करेंगे। दूसरे दिन गायों को लेकर गुरु के आश्रम की ओर आगे चले। सत्यकाम ने बीच रास्ते में पड़ाव डालकर गायों को रोककर चारा पानी डालकर जंगल में से सूखी लकड़ियां एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित करके बैठे थे। अग्नि में से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और सत्यकाम को कहा, अनंतवान नामक ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश देता हूँ और आगे का उपदेश हंस कहेगा, वह भी कह के गए। दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को लेकर गुरु के आश्रम की ओर आगे बढ़े। शाम का समय होने आया। एक जलाशय के किनारे गायों को रोककर रात्रि निवास का आयोजन किया। वहाँ पे भी अग्नि प्रज्वलित करके बैठे ही थे और आकाश में से उड़ता हुआ एक हंस आया और सत्यकाम के पास बैठ गया। हंस ने सत्यकाम को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्योतिष्मान नामक ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश देता हूँ और आगे का उपदेश जलमुख कहेगा, वह भी कह के गए। सत्यकाम ने पूरी रात उपदेश का मनन किया। दूसरे दिन गायों को लेकर आश्रम की ओर आगे बढ़े। संध्या का समय होने आया। एक वट उसके पास रुककर अग्नि प्रज्वलित करके वहाँ पे सत्यकाम बैठा ही था और सामने से एक वृषभ आया। उसने आयतवान रूप नामक ब्रह्म का उपदेश दिया।
गुरु सेवा और गौ सेवा के प्रताप से इसी प्रकार ऋषभ के रूप में वायु देवता ने, अग्नि देवता ने, हंस के रूप में सूर्य देवता ने, जलभृंग के रूप में ज्ञान देवता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। एक सहस्त्र गाय लेकर सत्यकाम जब गुरुदेव गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा, तब उनके मुख पर ब्रह्म तेज छा रहा था। गुरु ने सत्यकाम के तेजोमय मुख कर देखकर बोला, सत्यकाम, तुम्हारा चेहरा ब्रह्म तेज से छा रहा है, तुम्हें किसने उपदेश किया है? बिना किसी अभिमान से सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्य तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूरी बात बताते हुए कहा, आपके समान आचार्य द्वारा प्राप्त हुई शिक्षा ही श्रेष्ठ है, आप मुझे उपदेश करें। अपने सेवापरायण विनम्र शिष्य को ऋषि ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है, इसके अलावा तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं है। हमें बालक सत्यकाम के जीवन से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। धैर्य, सेवा, तितिक्षा, सत्य आदि सद्गुणों को अपने में दृढ़तापूर्वक धारण कर गुरु वचन में पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक सेवा करते रहने से निश्चित ही शिष्य का कल्याण होता है। सीधे क्षेत्र कायवन में भगवान लकुल जी का दर्शन करने और हमारे लकुलिश धाम आश्रम में योग, यज्ञ एवं सनातन संस्कृति कार्यों में सहभागी बनने आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओम जय भगवान।